गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 27 करा रही हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट्स का। पेज नंबर 1.67 है। ऑन 1st July, Sengupta of Kolkata sent 150 cases of goods at cost of 750 per case to Kapoor of Mumbai on consignment basis and paid 1900 for insurance premium. फ्रेट के लिए, डॉक चार्जेस के लिए पे कर रहा है। ऑन अराइवल ऑफ द गुड्स, कपूर सेंट अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 10,000 टू सेनगुप्ता ऑन 30th July एंड पेड क्लियरिंग चार्जेस, कार्टेज, गोडाउन सब पे किया उसने। 5 cases were damaged in transit and a sum of this much was realized by way of compensation from insurance company. Up to 31st December, 100 cases were sold for 1,05,000, incurring a bad debt of this much. Kapoor was entitled to 5% commission and del credit. Del credit commission भी मिल रही है, तो हमने bad debts का कुछ भी नहीं करना है। Amount due to Sengupta up to 31st December was remitted. हमें consignment account to Mumbai, Kapoor, loss in transit और consignment stock account बनाना है। तो 1st July 2018 को 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। $150 into 750, डबल 12500 एंड पेड दिस मच टू कैश। कितना किया है? 1900 प्लस 3500 प्लस 2600, 8000 रुपीज ये पे कर दिए। ऑन अराइवल ऑफ द गुड्स, कपूर सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 10,000 ऑन 30th July। तो 30th July 2018 को बाय बैंक उसने 10,000 रुपीज भेज दिया। कहाँ गया? ओके। एंड पेड दिस मच फॉर क्लियरिंग चार्जेस। ओके, तो 30th July 2018 को टू कपूर ने क्या क्या खर्चे किए हैं? 2500 प्लस 870 प्लस 750, 4120 कपूर ने टोटल एक्सपेंसेस किए हैं। 5 cases were damaged in transit and a sum of this much was realized by compensation from the insurance company. ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं। 31st December तक 100 केसेस सेल हो गए थे। 31st December 2018 बाय कपूर 100 cases were sold for 1,05,000. To consignment and 30th July को ही बाय कंसाइनमेंट 4120। कमीशन उसको मिल रही है 7%। 5 + 2 इकट्ठा निकाल रही हूँ। 1,05,000 पे 7,350। इसको यहां डाल भी लेते हैं। बाय कंसाइनमेंट गुड्स उसने, अब जो हमने एबनॉर्मल लॉस करना है या बाय लॉस इन ट्रांजिट, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, कॉस्ट कितनी है? 5 केसेस डिस्ट्रॉय हुए हैं, कॉस्ट थी 750 की। $3,750 उसकी कॉस्ट है, प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर ही लेंगे। यहां पर कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले तो लॉस हो चुका था, तो कंसाइनर के कितने खर्चे हैं? 8,000 रुपीज डिवाइड बाय ये 150 के लिए इंटू 5। तो
8,000 to 5 divided by 150, 267 approximately. 4017 is your abnormal loss. इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं 31 दिसंबर 2018 को टू कंसाइनमेंट 4017, और हमारे को दिया हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिला है इस लॉस के अगेंस्ट. Yes, 3,500 was realized by way of compensation from insurance company. तो अगेन सेम डेट रखते हैं, कुछ दिया नहीं हुआ है. बाय इंश्योरेंस कंपनी 3,500 और बाकी का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. $517 इज एक्चुअली योर लॉस. यहाँ पे हमने पूरा ही दिखाना है. इंश्योरेंस कंपनी जो जो मिला है हमने उसको लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट में दिखाना है. देन क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं. बाय कंसाइनमेंट स्टॉक कितना बच गया? 150 सेल हुआ है, 150 सेंड हुआ है, 100 उसमें से सेल हो गया और 5 जो है लॉस हो गए. 45 केसेस हमारे पास बच गए हैं. तो कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक. पहले कॉस्ट ले लेते हैं. 45 इंटू 750 33,750 प्लस proportionate non-recurring expenses of consignor 8,000 है, डिवाइड बाय 150 इंटू 45. 2,400 ये हो गए, एंड प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी. कंसाइनी ने नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से किए हैं? एक क्लियरिंग चार्जेस है 2,500 का और कार्टेज है 870 का. 3,370 उसके नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं. ये उसने 145 केसेस पे किए हैं क्योंकि 5 केसेस तो डिस्ट्रॉय हो गए थे इन ट्रांजिट में. उसके पास रिसीव हुए सिर्फ 145 केसेस. तो 145 इंटू 45 1046 के करीब है अप्रोक्सीमेटली. तो ये हमारा अब टोटल आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 37 दिया नहीं हुआ है हमें. क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आंसर में 37,196. इसको यहां पर ले लेते हैं. 37,196. तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कितना आएगा वो कैलकुलेट करते हैं. $14243 हमारा प्रॉफिट आ गया. कंसाइनमेंट स्टॉक को आप 31 दिसंबर 2018 में टू कंसाइनमेंट दिखाओगे 37,196 एंड बाय बैलेंस कैरेट डाउन सेम डेट पे
बस इसमें हमने यही दिखाना है। अब तो इसको भी क्लोज कर लेते हैं। बाय बैंक 1,05,000 में से 10,000 83,530 बैंक से वो भेज देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 29। R of Rohtang consigned 100 cases of medicines costing 1,000 per case to Katrina Kaif of Kota on 1st January 2019. Goods were sold at 25% above cost. Any deficiency in selling price was to be borne by Katrina. Katrina was, however, entitled to a special commission of 25% of any surplus price realized. Surplus price मतलब जो invoice price से ऊपर amount है उसके ऊपर उसको 25% मिलना है. She was further entitled to an ordinary commission of 5% and Del credit 2.5%. R incurred the following expenses: packing, loading, lorry hire, railway freight. The cases were received by Katrina on 15/1. The account sales on 30th June. हमें दिया हुआ है 40 केसेस सेल हुए 1,500 रुपए पे, 30 केसेस 1,200 पे एंड 10 केसेस 1,300 रुपीज पे सेल हुए हैं. 5 केसेस वर स्टोलन बाय डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय. जब ये कैटरीना के पास पहुंच के हुआ है, a compensation of this much was realized from him. Katrina incurred unloading charges of 2,000 and warehouse rent this much. Katrina enclosed a bank draft for the balance due. Prepare the consignment account, Katrina Kaif account and abnormal loss account in the books of R. Okay. कंसाइनमेंट टू कोटा अकाउंट. बुक्स ऑफ आर अपने ऊपर लिखना है. तो 1st जनवरी को टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट. हंड्रेड केसेस भेजे हैं उसने 1,000 के. 1 2 3 1 लाख रुपीज हो गया ये. गुड्स वर टू बी सोल्ड एट 25% अबव कॉस्ट. एनी डेफिशिएंसी ओके, ये हो गया. कमीशन का भी हो गया. आर ने जो खर्चे इनकर किए हैं टू कैश 7,000, 19,000 और 21,000. टोटल 40,000 के उसने खर्चे इनकर किए हैं. Cases were received by this much on account sales on 30th June. 21st March 2019 को by Katrina Kaif उसने बेचे हैं 40 cases at ₹1,500. 60,000 के उसने cases इस दिन को बेचे हैं. फिर 24th को अगेन बाय कैटरीना कैफ उसने 30 केसेस बेचे हैं 1,200 पे. 36,000 एंड 15 जून को बाय कैटरीना कैफ
10 बेचे हैं 1300 पे 13,000. 5 cases were stolen by a dishonest employee. ओके, तो ये 30 जून को ही दिखाते हैं. बाय एबनॉर्मल लॉस. 5 केसेस वो हो गए. क्या क्या बनाना था हमने? कंसाइनमेंट, कैटरीना कैफ और एबनॉर्मल लॉस का. तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस. कॉस्ट है 5 इंटू 1000, 5000 का ये लॉस हो गया. और खर्चे हुए हैं, कैटरीना कैफ के कोई खर्चे नहीं है. हाँ है ना, टू कैटरीना कैफ. $2,000 फॉर अनलोडिंग एंड 3,000 फॉर, टोटल 5,000 के खर्चे हैं उसके. और पहले इसमें प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर. कंसाइनर के कितने खर्चे हैं? 40,000 डिवाइड बाय कितने भेजे हैं? 100 केसेस इंटू 5. 2000 ये हो गया, प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी. कंसाइनी के सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस 2000 के हैं जो अनलोडिंग चार्जेस हैं. तो 2000 यहाँ पे भी पूरा 100 उसने रिसीव तो पूरा किया था, बाद में लॉस हुआ है, इंटू 5. 100 रुपीज ये हो गए. 7100 रुपीज का हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया. तो एबनॉर्मल लॉस में 7100 डाल लेंगे 30 जून को टू कंसाइनमेंट 7100 ये डल जाएगा. और कैटरीना कैफ से हमने 2000 रुपये रिकवर कर लिए, मतलब उसने रिकवर करवा दिए अपने एम्प्लॉय से बाय कैटरीना कैफ 2000 एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5100 का एक्चुअल का लॉस हुआ. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक या बाय कंसाइनमेंट स्टॉक एंड टू कैटरीना कैफ. इसकी कमीशन हमने कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले स्टॉक निकालते हैं. कितना बच गया है स्टॉक? 100 केसेस उसने सेल किए, मतलब भेजे, 5 डिस्ट्रॉय हो गए. फिर 40 केसेस एक बारी बेचे, 30 एक बारी बेचे और 10 केसेस बाद में बेचे. तो 15 केसेस हैं. 15 इंटू 1000, 15,000 ये हो गया. प्लस proportionate non-recurring expenses of consignor 40,000 divided by 100 into 15. 15 for 60, 6,000 ये हो गया. कंसाइनी के खर्चे 2000 ही हैं. 15 to the 30, 3,000. 11
14,000 है क्लोजिंग स्टॉक, 21,300 आ रहा है, कुछ मिस्टेक है क्या हमारी? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 14 कैसे आएगा? 9 11 12 13 14 24 आ रहा है, इनका कितना है? 21,300, कुछ मिस्टेक हो रही है हमारी कहीं पर। इसको करके देखते हैं, ये 300 है, सॉरी नॉट 3,000, डिवाइड बाय 100 इंटू 15, 300 है ये। इसको भी चेक कर लेते हैं, 40,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 15, वो 6,000 ठीक है। तो दिस कम्स टू 300, यस 21,300 हमारा ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब कमीशन निकालेंगे। ये सब आपने प्लीज अपने वर्किंग नोट्स में दिखाना है। अब कमीशन है उसको मिल रही 5% तो ऑर्डिनरी है, 2.5% डेल क्रेडे कमीशन है, तो 7.5% ऑन टोटल सेल्स निकाल लेते हैं। टोटल सेल्स कितनी है? 60,000 प्लस 36,000 प्लस 13,000, 1,09,000 के ऊपर 7.5% उसको कमीशन मिलेगी 8175 का। ये हो गया। उसके बाद देखो हमें दिया हुआ है गुड्स जो बेचे जाते हैं वो बेचे जाते हैं 25% अबव कॉस्ट। कॉस्ट है 1,000 प्लस 25% करेंगे तो हमारी सेल प्राइस जो है वो आती है 1250 की। पहले वाले में उसने बेचा है सरप्लस पे 25% उसको मिला, पहले वाले पे उसने बेचा है 1,500 रुपीज का, तो सरप्लस कितना हो गया? 40 इंटू 250, 250 रुपीज ऊपर बेचा है, 40 इंटू 250 ये हो गया 10,000। दूसरे वाले पे उसने बेचा है 1,200 रुपीज का, कम पे बेचा है, उसका हमने कुछ नहीं करना है। थर्ड वाला उसने बेचा है 1,300 रुपीज पे, 50 रुपीज सरप्लस है, तो 10 इंटू 50 500 रुपीज ये सरप्लस है, 10,500 पे एट द रेट ऑफ 25% उसको कमीशन मिलेगा। 10,500 पे 25% 2,625 उसको ये कमीशन मिल गया। इसका टोटल कर लेते हैं, 10800। उसके बाद हमें दिया हुआ है सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है एनी डेफिशिएंसी इन सेलिंग प्राइस वाज टू बी बोर्न बाय कैटरीना। अब जो उसने 30 केसेस सोल्ड किए हैं 50 रुपीज कम पे, इतने पे बेचना चाहिए था और बेचे हैं 50 रुपीज कम पे, वो डेफिशिएंसी वो अपनी कमीशन में से करेगा। तो लेस डेफिशिएंसी 50 रुपीज इंटू कितने 30 केसेस पे उसको बियर करने हैं। 1,500 रुपीज माइनस कर दो, 9,300 रुपीज उसकी कमीशन बनेगी। दिया हुआ यस 9,300 रुपीज उसकी कमीशन बनेगी, जो यहां ले लेते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लेते हैं, जो हमारा नेट प्रॉफिट बनेगा। वन 137,400 टोटल है, माइनस
एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि माइनस में आ रहा है. 36,000, 13,000, 2,100, 21300, 13400. तो इसमें हमारा लॉस ही आएगा, बाय कंसाइनमेंट लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. माइनस 16,900 हमारा कंसाइनमेंट लॉस आएगा. 1,45,000 प्लस 93. अब कटरीना कैफ अकाउंट क्लोज कर लेते हैं. बाय कंसाइनमेंट 5,000, 9,300, यहाँ पे भी आपने प्लीज डेट्स डालनी है, जो भी डेट्स गिवन है उसके हिसाब से अकाउंट्स बनाने हैं. नाइन 4 7. अच्छा ये भी आएगा, ये वाला भी. 2 एबनॉर्मल लॉस 2,000. तो ये 2,000 ऐड होके 111 हो गया. तो ये 96700 हो जाना चाहिए. यस. सो दिस इज हाउ. ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था कमीशन कैलकुलेशन के लिए, कैसे करना है. तो आपका होमवर्क अब मैं दे रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 26 एंड क्वेश्चन नंबर 28. ये आपका होमवर्क है. एंड देन वील कंटिन्यू फर्दर. आगे के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाऊंगी और साथ साथ होमवर्क देती रहूँगी. ठीक है. सो वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास.